मैं जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस डिजिटल मीटिंग के, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया गया। सो थैंक यू सो मच। और आज रॉकी सेको जी ने और गुरप्रीत जी ने बहुत ही बखूबी आपको इस अपॉर्चुनिटी से वाकिफ कराया है और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तो एक बार उनके लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। रॉकी जी बहुत नजदीक है हमारे दिल के और यहाँ हमारे मतलब दे आर वर नेबर, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो आज उनकी प्रेजेंटेशन देखी और क्योंकि अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो पंजाबी में करते हैं, लेकिन आज हिंदी के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन देखी, बहुत ही अच्छा लगा। सो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सतिंदर सिंह तगड़ है, मेरे वाइफ परमिंदर तगड़ आज किसी वजह से मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आज देयर आर लॉट ऑफ गेस्ट इन आवर हाउस एंड शी इज अटेंडिंग देम। बेसिकली अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन वाइज आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद प्रोफेशन की मैं अगर बात करूं तो प्रोफेशनली मैंने काम किया है स्टेट गवर्नमेंट में। आई वॉज वर्किंग विद नेशनल हाईवेज PWD B&R इन पंजाब गवर्नमेंट, और उसके बाद मैंने तकरीबन 20 साल जॉब की है सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द डिपार्टमेंट MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। और वहीं पर मैं जॉब कर रहा था जब ईयर 2000 में, मिलेनियम ईयर के अंदर, आज से तकरीबन 20-21 साल पहले की बात है। इसी तरीके की एक मीटिंग पे मुझे कॉल किया गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं कहूं कि मुझे पहले ही दिन मीटिंग पे सब कुछ समझ में आ गया था तो गलत होगा, लेकिन इसके पोटेंशियल से थोड़ा वाकिफ हो गया था और एक होप आ गई थी मन के अंदर कि अगर इतने सारे लोग इस बिजनेस को इतने सारी कंट्रीज में सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं और कोई ऐसी बिजनेस है जो कि लीगल है और एथिकल है और साइंटिफिक बेस है, उसका वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे बिजनेस को जरूर करना चाहिए। सो विदाउट कंसल्टिंग मच आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस इमीडिएटली और धीरे धीरे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया। वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड से, क्योंकि 2 साल लग गए थे मुझे फाउंडर प्लैटिनम जाते को, तो मुझे तो लगता है कि 2 साल भी ज्यादा है फाउंडर प्लैटिनम जाने को। और लेकिन उन 2 सालों के अंदर वो जो पैशन और जो हमारे अंदर एक इंथुसियाज्म था, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमने फाउंडर प्लैटिनम लेवल अचीव किया, उसके बाद इंटरेस्ट एमवे की तरफ और ज्यादा होने लगा। तो तकरीबन 6 साल हमने इस बिजनेस को अपनी नौकरी के साथ साथ किया और फाउंडर एमरल्ड लेवल अचीव करने के बाद वी लेफ्ट द जॉब इन ईयर 2006, टू बी वेरी स्पेसिफिक इन February 2006। और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इस बिजनेस को आगे आगे तक लेके गए और अभी भी पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। हमने जो अर्ली जो अपना डिपार्टमेंट छोड़ दिया था, वो इसलिए नहीं छोड़ा था कि हम एक रेस्ट करें या लेजी हो जाए, हमने इसलिए छोड़ा था कि हम इस बिजनेस को और भी तेजी के साथ बिल्ड कर सकें। सो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और इस बिजनेस के अंदर आने के बाद हमें क्या मिला, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बन गए। वो जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट जो कि हर एक इंसान चाहता है, वो कहीं नहीं मिल पाती जो हमें इस बिजनेस के जरिए मिली। और जो मॉनेटरी गेन्स हैं वो तो अलग से हैं, और जो वर्ड टूवर्ड्स मिले वो सब चीजों का क्या मूल्य देंगे दोस्तों। सो इस बिजनेस को लेकर हम बहुत ज्यादा आज भी एक्साइटेड है और अपनी जैसी इस जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ऐसी जिंदगी एंजॉय करने का मौका दें और उनको भी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। दोस्तों आज आपने बिजनेस प्लान देखा, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, जूम पर हैं और यूट्यूब लाइव भी ये सेशन चल रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बिजनेस को काफी सालों से बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो कुछ महीनों से बिल्ड कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं और आज इस प्रेजेंटेशन को पहली दफा देख रहे हैं। कॉमन सी बात करना चाहूंगा सबके लिए, तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बात करते हैं कि जो कि बिल्कुल फ्रेश है एंड दे आर वॉचिंग दिस डिजिटल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों कहते हैं कि सफलता जो है ना वो निर्णय के बाद आती है, लेकिन जो डिसीजन है वो 2 टाइप के लेने पड़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। एक तो डिसीजन होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, जो कि मुझे लगता है बहुत इजी है आज की तारीख में, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपॉर्चुनिटी है। आपको होम बेस्ड बिजनेस है, घर से बिल्ड करना है, इस टेक्नोलॉजी के सहारे आप अपनी कहीं भी इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई आपकी हेल्प करता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सो इट इज वेरी इजी टू मेक दिस डिसीजन दैट आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। पर ये
डिसीजन है दोस्तों कि मैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं। मैंने ये बिजनेस का डिसीजन कैसे लिया था, 20-21 साल पहले की बात मीटिंग देखी और देखने के बाद मैंने अपने आप को कुछ प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न मेरा खुद से ये था कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं तब भी कोई आने वाले 5-6 सालों में मेरे फाइनेंशियल गेन्स कोई ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहने वाला है। और अगर मैं बिजनेस को बिल्ड करता हूं और किसी कारणवश इसमें कामयाब मैं नहीं हो पाता हूं तब भी मेरे जो फाइनेंशियल गेन्स है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और लॉस भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा तो लग ही नहीं रहा है। सो देयर वाज नो लूजिंग प्रपोजिशन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और जो थर्ड क्वेश्चन था मेरा अपने आप से था वो ये था कि ये लोग कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो लाखों रुपए आएंगे, तो अगर मैं इस बिजनेस को 5 साल शिद्दत के साथ एक बिल्ड करता हूं और जितना ये कहते हैं उससे 10% भी अगर ये बिजनेस चल पड़ता है तो क्या मेरे बिजनेस के अंदर, क्या मेरी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? द ऑब्वियस आंसर वाज यस। सो इट वाज वेरी इजी टू मेक दिस डिसीजन। और मैं आपको ये बात कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन था, शायद इससे बड़े बड़े डिसीजन हमने लाइफ में बहुत सारे लिए। तो लेकिन ये डिसीजन आपको कामयाब कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। कामयाबी के लिए आपको एक और डिसीजन लेना पड़ता है, वो ये कि अपने ऊपर एक विश्वास हो, इस कंपनी पे विश्वास हो, इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास हो, अपने अपलायंस पे विश्वास हो और ब्रिट वर्ल्डवाइड जैसे एजुकेशनल सिस्टम पे आपको बिलीव हो कि हाँ इस बिजनेस को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, लाखों नहीं करोड़ों नहीं, मैं अरबों रुपए इस बिजनेस से कमा सकता हूं, मैं फ्रीडम ले सकता हूं। वो जब आपको विजन आएगा और जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो पहली बात तो यह है कि टेक द डिसीजन। सेकंड, स्टिक टू योर डिसीजन। कई लोग अपने डिसीजन के साथ चिपक नहीं पाते हैं दोस्तों। उनका डिसीजन जो होता है ना वो बड़ा हेजी होता है, किसी के कहने पे ज्वाइन कर लिया और किसी के कहने पे छोड़ दिया, खुद को इस बिजनेस का विजन नहीं होता। तो वो जो डिसीजन की मैं बात कर रहा हूं जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, वो आप किस तरीके से लेंगे, उसके लिए क्या है जरूरी, आज उसकी बात करते हैं दोस्तों। मुझे लगता है उसके लिए जरूरी है नॉलेज। नॉलेज से ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है, नॉलेज से ही आपको विजन आने वाला है। अब नॉलेज लेने के क्या प्लेटफॉर्म है? नॉलेज लेने का एक प्लेटफॉर्म तो यह है जो कि अभी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यहां से आपको आज पहली दफा आप जुड़े हैं तो आपको काफी कुछ नॉलेज आई होगी, लेकिन क्या ये नॉलेज पर्याप्त है वो डिसीजन लेने के लिए कि मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं? आई डोंट थिंक सो। उसके लिए हमें कुछ और नॉलेज भी लेने की जरूरत है। हाँ, ये जो आज आपको नॉलेज मिली है इससे आप इतना डिसीजन ले सकते हो कि इस बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये डिसीजन लेना कि इस बिजनेस को हम सफलता की ओर लेके जाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, उसके लिए मेहनत आप तभी करोगे जब आपके पास नॉलेज होगी। वो नॉलेज मिलेगी दोस्तों आपको बुक्स और सीरीज से। हमारे दिमाग के अंदर कुछ पैराडाइम्स बने हुए हैं दोस्तों कई सालों से। वो ये कह लो कि वो पैराडाइम्स नहीं है, एक बहुत ही मजबूत कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। कईयों को लगता है, मैं यहाँ पे लुधियाना में रहता हूँ तो लुधियाना एक इंडस्ट्रियल टाउन है जिसको मैनचेस्टर ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पे, है ना। इट इज वेरी फेमस फॉर साइकिल्स एंड हॉजरी वर्क्स एंड स्विंग मशीन्स और इस टाइप के बिजनेसेस यहाँ पे बिजनेस मैन है और उसके मतलब कनेक्टेड बिजनेसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो लोगों के पास BMW और ऑडी एंड जैगुआर एंड मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जो हैं वो बड़ी आम सी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी टेंशन्स भी हैं और बहुत सारा कर्जा भी है और लॉट ऑफ थिंग्स। खैर मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनके दिमाग में एक पैराडाइम्स बन चुके हैं कि शायद बिजनेस का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, शायद बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स, शायद बिजनेस का मतलब होता है कि अपनी अगर आपके घर की रजिस्ट्री बैंक में नहीं पड़ी तो आप क्या बिजनेस कर रहे हो, सीसी लिमिट्स। तो वो बिजनेस को यही समझते हैं शायद। और जब इस बिजनेस को देखा जाता है और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निल है, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, इस बिजनेस को आप घर पे बैठे कर सकते हो, तो उनको लगता है कि शायद ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो वो जो पैराडाइम्स है ना उसको तोड़ने की जरूरत है। वो जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं तो उस पर हथौड़े लगाने की जरूरत है। तो हो सकता है कि आज ये जो मीटिंग आपने देखी है इससे एक आध हथौड़ा तो पड़ा हो वहां पर ये सफिशिएंट नहीं है उस ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए। कंटिन्यूस उसके ऊपर स्ट्राइकिंग होनी चाहिए और वो स्ट्राइकिंग होगी जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप सीरीज
सुनेंगे। हमारा सीडी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जहां पे काफी प्रोफेशनल्स एंड सक्सेसफुल पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, those who are doctors, engineer, chartered accountants, lawyer, industrialists, but they are equally very successful in this business as well. They are at the diamond level, they are at the emerald level or even beyond diamond level. वो हमें सीरीज के जरिए ये मैसेज देते हैं। दो टाइप की सीरीज होती है हमारी, एक रैली सीरीज होती है जिसके अंदर वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंस्पिरेशन मिलती है, और कुछ हमारी नॉलेजेबल और टीचिंग सीरीज होती है जिससे कि हमें ये सीखने को मिलता है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो इसका करिकुलम क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो एक तो हमें वो सीरीज के साथ स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी इन ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए, और एक हमें इस टाइप की मीटिंग्स पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आज एक मीटिंग देखी है लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, इस बिजनेस प्लान को बारीकी से देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी नॉलेज होने वाली है, और उसी नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा और उसी नॉलेज से वो डिसीजन आप लेने में सक्सेसफुल होंगे कि हमें भी इस बिजनेस में एमरल्ड, डायमंड और उससे भी आगे जाना है दोस्तों। और इसी प्रकार कुछ बुक्स मैंने थैंक्स टू माय अपलाइंस जिन्होंने हमें इस ब्रेड वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम के साथ जोड़ा और हमें बुक्स पढ़ने के लिए दी। वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं था किताबें पढ़ने का। ऐसा लग रहा था इंजीनियरिंग करने के बाद उग गए, अब शायद और नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब ये बुक्स पढ़ी, जैसे कि द बिजनेस स्कूल, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, द प्रोज्यूमर पावर, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, एमवे फिनोमेना, हाउ इट वर्क्स, द प्रॉमिसेस टू कीप, और ये सब किताबों ने हमारा विजन खोला, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर इस बिजनेस को जाने में हमारी मदद की, इस कॉन्सेप्ट को जाने के लिए। जब हमने पढ़ा प्रोज्यूमर पावर तो पता लगा कि प्रोज्यूमर टर्म का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं, प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो पैसा गवाते हैं। लेकिन प्रोज्यूमर एक ऐसी टर्म बना दी दोनों को मिलाकर, जो पैसा कमाते हैं साथ के साथ खर्च करने पर। तो ये सब बुक से ही हमें नॉलेज मिली। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, कि किस तरीके से हम एक परमानेंट इनकम और एक परमानेंट कैश फ्लो अपने घर में ला सकते हैं। जिस तरीके से वाटर सप्लाई की पाइप बिछा दी जाती है और कुएं से पानी लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैप को खोलो और आपका पानी आ जाएगा, उसी तरीके से दोस्तों हम किसी तरीके से एक मनी का कैश फ्लो रख सकते हैं अपने घर में। ये मुझे पता लगा जब हमने वो किताब पढ़ी जिसका नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, द बिजनेस स्कूल और द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हमें उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है जो लोग अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, जो लोग ये कहते हैं कि दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर, बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे दोस्तों। और जब तक ये नॉलेज और ये विजन हमें इस कॉन्सेप्ट का नहीं आएगा, तब तक हम ये कन्वे नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से लोगों को, हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि इस बिजनेस में कुछ लोग आते हैं और आने के बाद कुछ लोगों से बात करने के बाद चले जाते हैं। शायद उनका कारण यही है कि वो इस बिजनेस का जो बड़ा पिक्चर है उसको नहीं देख पाते, शायद उन्होंने इस प्रकार की बुक्स का सहारा नहीं लिया था। तो मेरी आप लोगों से सभी से ये गुजारिश है कि अगर आप पुराने भी हैं और इस बिजनेस में इन बुक्स को अभी तक आपने गो थ्रू नहीं हुए हो, तो प्लीज गो थ्रू दिस बुक्स। और अपनी अपनी पसंद है, अगर आप चाहो तो डिजिटल बुक्स भी ले सकते हो, पीडीएफ भी आजकल मिलती है, पर मैं चाहूंगा कि अगर आप फिजिकल बुक से पढ़ें तो बड़ी इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे आप ऑथर से बातचीत कर रहे हो। इन बुक्स के सहारे आपको ये पता लगेगा कि ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी एक सर्वे हुआ था पीछे से, जो कि केपीएमजी का सर्वे था, फिक्की के साथ मिलकर उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये 2025 तक 64,500 करोड़ का होने वाला है, 64,500 करोड़ का, और आज ये कितना है, तकरीबन 10,000 करोड़ का इंडिया में। तो एक ह्यूज पोटेंशियल है इसका आने वाले कुछ सालों के अंदर। और एमवे कंपनी, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, आई वुड से इट इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इफ वी टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि अभी थोड़ा सा रॉकी जी ने भी इसको टच किया था, लेकिन यू नीड टू सिट विद द पर्सन जिन्होंने आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, उनके साथ बैठकर आपको इस प्रोडक्ट्स की दोबारा से नॉलेज लेनी पड़ेगी। कुछ अक्षर जो कि हमने बहुत कम सुने थे या सुने ही नहीं थे, जैसे बायोडिग्रेडेबल या फिर
बिजनेस के प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने पे पता लगा किस तरीके से हम इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज कर हम अपनी सेहत को तो बढ़िया रख ही सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अवर मदर अर्थ, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। अगर हम अपने घर में जो नॉर्मल होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, जो सफाइयां वगैरह करने के लिए अगर हम वो यूज करते हैं तो हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जो कि आज की डिमांड है, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई डोंट नो हाउ मच इट मैटर्स टू यू, बट इट मैटर्स टू मी। मुझे तो ये अच्छी बात लगती है। मैं बड़े गर्व के साथ लोगों को ये कहता हूं कि मैं एमवे के होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं। इसी प्रकार हमारे पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, फिर हमारे पास कितनी बढ़िया रेंज है हेल्थ केयर की। आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट जो आयुष के जरिए गाइडलाइंस दे रही है, आप कभी आयुष की गाइडलाइंस को पढ़िए तो सही, आपको ये लगेगा कि हमारे ये प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रालाइट ब्रांड के हैं, हेल्थ केयर ब्रांड्स के, इनको यूज करना हमारी मजबूरी है। अगर हम चाहते हैं कि आज की तारीख में हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें ये बाहर वाली जो नेगेटिव ताकत है उससे लड़ने की शक्ति मिले, मुझे माफ करना यहाँ पे अगर कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी बैठे होंगे, बट यहाँ तो मेडिकल साइंस के भी हाथ खड़े हो गए इस पैंडेमिक के कारण। उनको भी नहीं समझ में आया कि अभी तक समझ में नहीं आया है, ना वैक्सीनेशन है ना मेडिकेशन है, वहां पे सिर्फ हमारी इम्यूनिटी ही स्ट्रॉन्ग हमें हमारी रक्षा कर सकती है। और उसके लिए हमारे पास न्यूट्रालाइट ब्रांड के क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। तुलसी की बात कर लो, वसाखा की बात कर लो, विटामिन सी है हमारे पास, एंड व्हाट नॉट, प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, मल्टीविटामिन डेली है। ये सब चीजों की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, जिस तरीके से हमें इस बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस प्लान की नॉलेज या इस बिजनेस की कॉन्सेप्ट की नॉलेज लेनी जरूरी है, उसी तरीके से हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी भी जरूरी है। एक और बुक अगर मैं शायद यहाँ पे पढ़ी हो, यस, ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको जरूर पढ़िए, द वेलनेस रिवॉल्यूशन। और एक और बुक है, ये जो बुक है ये है द न्यूट्रालाइट स्टोरी। अगर इन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी जरूरत है हमें न्यूट्रालाइट की आज की तारीख में, और हमारे देशवासियों को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे लव्ड वंस को। हम लोग कहते हैं कि पंजाबी के अंदर नाले पुण्य नाले फलियां, मतलब लोगों का उपकार भी करो और साथ में पुण्य कमाओ और साथ में पैसा कमाओ। ये बिजनेस ऐसा है, दुआएं कमाओ लोगों की। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि एक कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको पैसा मिलेगा, साथ में आपको फ्रीडम मिलेगी टाइम से, और एक फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, और अच्छी सेहत भी मिलेगी, और वर्क टूवर्ड्स वगैरह मिलेंगे, और जो नेम फेम और रिकॉग्निशन मिलेगी वो अलग से है दोस्तों। लास्ट 2 मिनट्स, अगर ये सब आप नॉलेज चाहते हैं तो हमें जरूरत है 3 चीजों की जो हमें सीखने पड़ेंगे। पहले हमें प्लान की नॉलेज लेनी पड़ेगी, 2 चीजों की, ये प्लान किस तरीके से वर्क करता है, एक तो ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों से बात की थी लेकिन बात बनी नहीं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने उनको प्लान दिखाया था, क्या आपने कि सिर्फ टीटीपी किया था, मतलब बातचीत की थी सिर्फ? बातचीत से बात नहीं बनेगी, आपको इस प्लान की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक मैं बिल्कुल फ्रेश आदमी हूं और मैं आपसे पूछूं कि ओके अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं एमवे में आऊं तो मुझे बताओ मैं एमवे में क्यों आऊं, तो आपको वो प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रोफेशनलिज्म है, तो आपकी प्लान की प्रेजेंटेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक एक आदमी को 2-2, 3-3, 5-5 आदमी लोग टच कर रहे हैं दोस्तों आज एमवे के लिए, और जो वो डाउनलाइन बनने वाली है ना, वो अपनी अपलाइन चूज कर रही है। वो सोच रहा है कि मैं इसके साथ ज्वाइन करूं, इसके साथ करूं कि इसके साथ करूं। वो किसके साथ करेगा? जिसको प्लान की नॉलेज होगी, जिसको प्लान प्रेजेंटेशन देनी अच्छी तरीके से आती होगी, जो एक लीडर होगा। वो जो आदमी जो ज्वाइन कर रहा है वो ये देख रहा है कि कल मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूं तो क्या ये मुझे लीडरशिप दे सकेगा, क्या ये मुझे कामयाबी की तरफ लेके जा सकेगा, क्या ये जिस प्लान की बात कर रहा है उस प्लान की इसको खुद भी नॉलेज है कि नहीं, क्या ये जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में ये खुद भी एक्साइटेड है कि नहीं, पैशनेट है कि नहीं। आप प्लान दिखा रहे हो और वो प्लान नहीं देख रहा, वो ये सब कुछ देख रहा है। तो जरूरी है प्लान की नॉलेज, और दूसरी जरूरी है प्लान की प्रेजेंटेशन देने की नॉलेज। एंड सेकंड जो पी है वो है प्रोडक्ट्स। सिर्फ इतना सा जानने से कि
अच्छे हैं, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो हमने बड़ी डीप जाके इसकी नॉलेज ली, चाहे वो इंटरनेट से ली, चाहे यूट्यूब से ली, चाहे हमने एनएचआई प्रोग्राम होता था हमारा न्यूक्लाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट, उसकी हमने जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया, हमें मौका मिला हम कैलिफोर्निया जाके एनएचआई की जो हमारा ब्रांड सेंटर है वहां पर भी गए, जो हमारा वहां पे जहाँ पे पूरे इन प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल बनता है, हम वहां भी गए, हमने खेतों पे भी विजिट किया, हमने देखा गया कि किस तरीके से धरती के अंदर वो जो अर्थवॉर्म्स के जरिए खेती की जाती है वो कैसे की जाती है, वो सब चीजों ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हम इनके साइंटिस्ट से मिले, साइंटिस्टों ने जब बताया, हम लोग जब एनएचआई विजिट करने गए थे कैलिफोर्निया, मुझे बात याद आ गई, मैं ऐड करना चाहूंगा, वहां पे एक साइंटिस्ट थी और हमने पूरा एक दिन लगाया था, पूरा एनएचआई विजिट किया। कैलिफोर्निया के अंदर एक ब्योना पार्क नाम की जगह है, इट इज वेरी नियर टू लॉस एंजलिस, वहां पे हमें जाने का मौका मिला। एक दिन हमने पूरा यहाँ से एमवे इंडिया से हम परमिशन लेकर गए थे, तो पूरा एक दिन हम वहां पे घूमे। तो वहां पे एक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि मेरी ड्यूटी है कि जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, जब टैबलेट बन जाती है, तो ये मैं देखती हूँ कि ये आपके स्टमक में जाके आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी घुल जाती है कि नहीं, डिसॉल्व हो जाती है कि नहीं, दिस इज माय ड्यूटी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बाय द वे आपका कोई प्रोडक्ट फेल हो जाए, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आया भाई, समझ लीजिए कि वो आधे घंटे के अंदर वो डिसॉल्व होने वाली चीज आप देखते हैं कि वो तो नहीं डिसॉल्व हुई, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? तो शी सेड कि वी डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैंने कहा इतनी क्वांटिटी, कहते इट हैपेंस मेनी टाइम्स व्हेन आई रिजेक्टेड द होल स्टॉक। इस टाइप की क्वालिटी आपके सामने लाई जाती है दोस्तों। वो कहती है कि 30 मिनट की जगह 31 मिनट भी हो जाए तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ इन टैबलेट्स को। छोटी सी चीज बताई है मैंने आपको, वहां पे जाके हमने बहुत सारा कुछ देखा जिससे हमारा विश्वास बढ़ा। सो दोस्तों ये सब नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ये आपको एनएचआई जाने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉलेज है ऑनलाइन, अगर आप चाहो तो ले सकते हैं। सर्टिफिकेट है, हमारे जो खेत है न्यूक्लाइड के, दे आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एंड यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट्स विद यू एंड मे बी इन योर मोबाइल्स और इन योर लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप उसको वहां पे जाके उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हो। फार्मिंग प्रैक्टिसेस कितनी यूनिक है देख सकते हो, किस तरीके से ये फेल्कॉन नाम के एक पक्षी की मदद लेते हैं अपने वहां पे पक्षियों को भगाने के लिए, किस तरीके से ये लेडी बग बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को छोड़ देते हैं ताकि हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करना पड़े, और जो फसल पे कीड़े लगे हैं उनको वो खा जाते हैं और उड़ जाते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन है। सो व्हाट आई वांट टू से कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं प्रोडक्ट्स के प्रति। किस तरीके से 18x8 ग्रेड का स्टील जो है वो हमारे जो क्यून है, हमारा एमवे क्वीन जो हमारा कुकवेयर है, उसको कैसे यूनिक बना देता है। क्या होता है ऑप्टी टेम्परेचर, क्या होता है वाइटल लॉक, ये सब कुछ जानने की जरूरत है। क्यों हमारा एयर प्योरीफायर दुनिया का नंबर 1 एयर प्योरीफायर है, कैसे ukenergy.org पे जाकर आप ये लोगों को दिखा सकते हो कि हमारा जो फिल्टर है इट इज बेटर देन अ HEPA फिल्टर। तो ये सब जानकारी आपको लेने की जरूरत है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने बात की प्लान की, मैंने बात की प्रोडक्ट्स की, एंड थर्ड पी इज पीपल। पीपल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पीपल नॉलेज मतलब पीपल स्किल, हाउ टू कम्युनिकेट। हमें मार्केटिंग के अंदर महारत हासिल करनी है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स है। मैंने जो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं अक्सर, उसमें है जिगलर ऑन सेलिंग, एक किताब है जिग जिगलर की। इसी तरीके से हमारे पास एक बुक है हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बाय फ्रैंक बैटगर। ये सब बुक्स जो है आपको पीपल स्किल सिखाएंगे, स्किल विद द पीपल, हाउ टू हैव कॉन्फिडेंस एंड पावर इन डीलिंग विद द पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। कितनी पुरानी किताब है। ये सब किताबें पढ़ने से आपको मालूम चलेगा कि लोगों के साथ किस तरीके से हमें बातचीत करनी है। फिर लीडरशिप की किताबें हैं, जॉन सी मैक्सवेल की सीरीज ऑफ बुक्स है बहुत सारी, हाउ टू डेवलप लीडर इन विद इन यू एंड डेवलपिंग लीडर विद इन यू। ये सब किताबें आपको मदद करेंगी एक लीडर बनने के लिए दोस्तों। सो 3P का ध्यान रखिएगा, प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पीपल की नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब नॉलेज आपको हो सकेगी बुक्स, सीरीज एंड मीटिंग से, ब्रिट सिस्टम से। ब्रिट सिस्टम का टेक्नोलॉजी पैक है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इन मीटिंग्स पे आप लगातार रहिए, एंड दिस बिजनेस गोइंग डायमंड इज जस्ट अ पीस ऑफ द केक।
So once again, thank you so much to all the organizers जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, एंड थैंक यू सो मच टू रॉकी सेको एंड गुरप्रीत जी, जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन सी। वंस अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट टुडे संडे, हैव अ फन डे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू तजिंदर सर। सदन सर बहुत बहुत थैंक्स। सो दोस्तों, एक मिनट लास्ट और रुकेगा प्लीज। सो ये थे हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल, डायमंड लेवल के लीडर। कितना अच्छा विजन दिया।